हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के ऊपर हमारा मंडे में क्या ट्रेड बनेगा उसके बारे में, उसके लेवल्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं। मैंने ब्लॉक डाटा ऑप्शन को, जो डाटा होता है, ऑप्शन डाटा होता है, उससे मैंने देख लिया। उसके हिसाब से मैं आपको लेवल्स वगैरह बता रहा हूँ। और तो देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है या फिर हमारे जो निफ्टी है, हमारा जो मार्केट है वो अप ट्रेंड हो गया है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अप ट्रेंड नहीं हुआ है हमारा मार्केट। चाहे वो निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, कोई दोनों में से कोई अप मूवमेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि हम अप जाके फिर दोबारा हम वहाँ सस्टेन नहीं कर रहे हैं, वहाँ से डाउन चले जा रहे हैं बार बार। ठीक, और बार बार 31,700 पे हम लोग सस्टेन कर रहे हैं यहाँ पर, और निफ्टी पे 14,500 14,400 के लगभग में हम सस्टेन कर रहे हैं। ठीक, तो होप ऐसा है हम लोगों का कि मार्केट गिरेगा या उठेगा। हमारे जो खुद के लोकल क्यू से कोरोना वायरस, ये ना तो हमें हमारे मार्केट को अफेक्ट कर रहा है और ना ही हमारे मार्केट में एक ऐसा ट्रेंड सेट कर रहा है डाउनवर्ड, इधर अपवर्ड, दोनों में तो कोई ट्रेंड नहीं दे रहा है, ना अफेक्ट कर रहा है। पता नहीं मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। पहला नंबर तो दोज हु आर बिगनर्स इन मार्केट, तो वो इंडेक्सेस अभी इस महीने इंडेक्सेस में ट्रेड ना करें। ठीक है ना, इंडेक्सेस में ट्रेड बिल्कुल ना करें। बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। FIIs जो है बिकवाली कर रहे हैं, DII जो है खरीदारी कर रहे हैं। जबकि पहले क्या होता था, FII जो है खरीदारी करते थे, DI जो है बिकवाली करते थे। ठीक, तो सब कुछ एक्शन उल्टा हो रहा है। मार्केट में कोई भी खरीदारी कर रहा है, कोई भी बिकवाली कर रहा है, और इसके बीच में फंस रहे हैं छोटे छोटे रिटेल प्लेयर। इस चीज़ को आप लोग जानना पड़ेगा यार, कि रिटेल प्लेयर फंस रहे हैं हमें यहाँ पर इस मार्केट के अंदर। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हम कैंडल्स की टाइप वगैरह की बात करें तो टाइप वगैरह से हमें पता चल जाता है कि कैंडल कैसी मूव देने वाला है, मार्केट कैसा मूव देना है। बट कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि कैंडल्स का आप कितनी भी टाइप पढ़ाई कर लीजिए, थियोरेटिकल आप कितना भी कर लीजिए, बट वो जब प्रैक्टिकल की बात आती है ना, जो भी लेवल्स वगैरह ब्रेक होता है, सस्टेन होता है, रेजिस्ट होता है, उसके बाद ये हो ही नहीं पा रहा है कि ना मार्केट रेजिस्ट हो रहा है, ना मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ना मार्केट जो है अप जा रहा है, ना मार्केट जो है डाउन जा रहा है। एक रेंज बाउंड मार्केट बना हुआ है। ठीक है ना, रेंज बाउंड मार्केट बना हुआ है आप लोगों के लिए। तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि बहुत, अगर डेली बेसिस पे हम देखें तो 32,250, ये मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ, 32,250 आए तभी आपको अप ट्रेंड के लिए खरीदारी करना है। ठीक है ना, कब के लिए? अप ट्रेंड के लिए। अदरवाइज डाउन साइड के लिए आपको कब खरीदारी करना है, यानी कि पुट में कब पोजीशन बनाना है, शॉर्ट कब करना है? जब आपका 31,500 तो नहीं कह सकते हम, बट एक यहाँ पर है कि 31,500 ब्रेक हो तो, ठीक है ना, 450, 31,450 ब्रेक हो तो आपको डाउन साइड ट्रेड बनाना है 31,000 के लिए। अब हम इंट्रा बेसिस के हिसाब से हम लोग लेवल्स निकाल के जो ला रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये क्रूशियल टाइम है मार्केट का, और यहाँ पर आप ना ही ट्रेड करें तो बेटर है, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ 250-300 पॉइंट डाउन जाता है, फिर तो अप जाता है, फिर डाउन जाता है। क्या ही मतलब, कोई मतलब ही नहीं निकल के आता। ठीक है ना, खैर ये तो, हाँ 26 तारीख का ये है। तो यहाँ पर देखिए 26 तारीख में कैसे मार्केट, 23 तारीख में कैसे मार्केट जो है रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर डाउन खुलता है, फिर यहाँ पर अप जाता है, फिर मार्केट डाउन आके अपने में 64-65 पॉइंट डाउन में मार्केट बंद हो जाता है। तो इससे ही हमें पता चल रहा है कि हमारा मार्केट अप ट्रेंड नहीं है दोस्तों, डाउन ट्रेंड है। अब ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, ये हमारे खुद की लोकल क्यूज़ पे डिपेंड करता है। और लोकल क्यूज़ क्या है? वो कोरोना वायरस है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। ठीक है ना, ये मेडिसिन का ना होना देश के अंदर। ठीक, तो बहुत ही क्रूशियल टाइम है मार्केट के लिए इस समय। तो वीडियो को पूरा देखें। तो इंट्राडे का लेवल, मैं दोनों तरफ का लेवल्स आप लोगों को बता देता हूँ। और इंट्राडे, और देखिए सबसे पहले जब आप मार्केट में हो ना, तो आप पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है ड्रॉ करिए। अगर ये करते हैं तो आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप गलत काम कर रहे हैं। ठीक, ये आपको पता चल जाता है। अब हमने ये 4 लाइनें ड्रॉ कर लिया है। ठीक है ना, जैसे कि मेरे लैपटॉप में है अभी 4 लाइनें ड्रॉ करके।
अब मेरे हिसाब से क्या करना क्या नहीं करना वो मैं अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ही कर सकते जो करना है। मैं जो है यहाँ मैं पुट लूँगा कब, जब मुझे लगता है कि 31,450 ब्रेक हो गया है, ठीक है ना। 31,450 ब्रेक हुआ है तो मेरा पहला बुकिंग लेवल होगा 31,000, पुट के साइड में 31,250 का पहला बुकिंग लेवल होगा, ठीक। उसके बाद भी मार्केट सस्टेन करता है और डाउन जाता है ब्रेक करने के बाद, तो मेरा फिर 200 पॉइंट का बुकिंग लेवल होगा 31,000 पे। फिर उसके बाद मैं मार्केट के अंदर रहूँगा ही नहीं, मार्केट के अंदर से मैं निकल जाऊँगा, ठीक है ना। मार्केट वापस चले जाए, अब चले जाए, मैं दोबारा ट्रेड नहीं लूँगा, मैं यहीं तक निकल लूँगा। अगर मेरे को स्टॉप लॉस भी मिल जाता है तो मैं निकल लूँगा, ठीक है ना। और अगर 31,450 पे आप एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस आपका होगा 31,000 डाउन साइड में बता रहा हूँ मैं, पुट साइड में बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर पुट साइड में आप एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस होगा 31,550 का, 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है देन नोट एंटर इवन पुट और कॉल, अभी कॉल में भी आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। 31,550 अगर ब्रेक कर जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पर एंट्री करने के बाद, तो ये हो गया हमारा पुट की। अब हम बात करते हैं कॉल की। तो दोस्तों कॉल में किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, तो देखिए दोस्तों मैं ट्रेड लूँगा 31,750 ब्रेक होने पर, मैं 31,650 वगैरह। और कभी ये देखिए मार्केट में क्या होता है कि गैप अप और गैप डाउन जो है ओपनिंग होता है, तो इसे फिलअप होने दीजिए, ठीक है ना। 9-15 पे आप कूद मत जाइए, क्योंकि ये 50-50 चांस होता है कि आप लॉस करोगे या फिर लूज़ करोगे, ठीक है ना। तो आप 9-15 पे कूदिए मत, उन गैप अप को फिलअप होने दीजिए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है कि गैप जो है गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, फिर ये फिलअप हुआ है पूरी तरह से। तो ऐसा होने दीजिए थोड़ा सा, अगर यहाँ पर भी आप एंट्री करते हैं ना तो भी आप 300 पॉइंट तो ले ही लेते हैं, ठीक है दोस्तों, 300 पॉइंट तो आप बना ही लेते हैं कॉल में। तो मेरी कॉल की एंट्री होगी 31,750, स्टॉप लॉस मेंटेन करूँगा मैं 31,550 का, ठीक है ना। 31,550 का मैं यहाँ पर कॉल साइड में हूँ तो बड़ा स्टॉप लॉस लूँगा 31,550 का। और मेरा 31,750 पर एंट्री होगी, पहला टारगेट रहेगा वो 32,000 रहेगा, ठीक है ना, वहाँ प्रॉफिट बुक करूँगा मैं। और देन उसके बाद लगता है कि मार्केट सस्टेन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, 5-10 मिनट रुकने के बाद डीप लेने के बाद डीप में मैं एंट्री करूँगा और मेरा अगला लेवल होगा 32,250। 32,250 बहुत ज़्यादा मेजर रजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है ना। कॉल साइड में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको सेकंड प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, सेकंड टारगेट हिट होने के बाद आपको वेट करना है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो करिए, अदरवाइज आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो मार्केट एंजॉय करिए, घर पे बैठिए, ठीक है ना, पूरे दिन मार्केट में मत दीजिए। अब बात करते हैं निफ्टी का। अगर मैं इसका एक ट्रेंड सेट करूं आप लोगों के लिए तो यहाँ पर कोई सा भी एक कोई ट्रेंड सेट नहीं होता, ठीक है ना दोस्तों, कोई सा भी यहाँ पर, चाहे आप इलियोट वेव थ्योरी भी देखें तो यहाँ पर सेट नहीं होता अभी तक, जब तक यहाँ तक मार्केट आए ना, ठीक है ना। निफ्टी बैंक का आई होप कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो को समझ रहे होंगे और समझ के देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों निफ्टी बैंक भी सॉरी निफ्टी 50 भी कुछ उसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये भी रेंज बाउंड एक मार्केट की तरह वर्क कर रहा है। नीचे का सपोर्ट जो है, जो नीचे का क्रूशियल सपोर्ट है वो है 14,250 का, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 14,250 का, ठीक। इसके नीचे मार्केट जाता है तो हमारा देखिए अगला जो 14,000 रुपये 14,000 आना हमारा पक्का हो जाता है, ठीक है ना, ये 14,000 पे आना हमारा पक्का हो जाता है। अभी हम लेवल्स की बात करेंगे, बट यहाँ पर कुछ देखने वाली चीज़ें हैं कि हमें कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। तो निफ्टी 50 के अंदर अभी ट्रेड नहीं बनता है, जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ट्रेड है कि हाँ लगा दो और किधर भी मार्केट चला जाए तो मेरे को पैसा मिलेगा। या जो लोग स्ट्रेटजी जो है फॉलो कर रहे हैं, कॉल स्प्रेड, ठीक है ना, कॉल बुल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, इस टाइप की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़
जो भी बायर्स ओनली है उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर किधर भी बाय कर देते हैं मार्केट अगेंस्ट जाता है तो लॉस होना पक्का है। ठीक, तो हम डेली बेसिस पे देखें तो हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 14,500 का, जो कि ये टूट नहीं रहा है। हमारा सपोर्ट निकल कर आ रहा है 14,250 का डेली बेसिस के हिसाब से। अब देखते हैं हम इंट्रा बेसिस के हिसाब से हमारा क्या जाएगा मंडे में ट्रेड। तो गॉन इजी बहुत ज़्यादा है, 14,200 का आप लोग जो है मेजर सपोर्ट ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको अप साइड में ट्रेड लेना है, वो है आपके लिए मैं तो ट्रेड नहीं लेने वाला जब तक 14,440 ब्रेक ना कर जाए, ठीक है। 14,440 ब्रेक ना कर जाए तब तक मैं कॉल में ट्रेड नहीं लूँगा। और मेरा पहला बुकिंग लेवल होगा 14,500 और 14,550 का पहला बुकिंग लेवल होगा मेरा, अगर मैं कॉल लेता हूँ आफ्टर 14,450 का। इससे पहले मैं कॉल लूँगा ही नहीं, चाहे मार्केट इतना अप जाए चाहे मार्केट इतना डाउन जाए। ये टाइम ही ऐसा है लॉस करने वाला। और बिना लॉस किए कोई ट्रेडर सोच रहा है, कोई बिगिनर सोच रहा है कि बिना लॉस किए मैं करोड़पति बन जाऊँ और मैं कुछ मार्केट से सीख जाऊँ। जब तक आप लॉस करते हैं ना, जब तक आप लॉस नहीं करते, आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो बिल्डअप नहीं होती है, ठीक है ना। साइकोलॉजी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए मैं निफ्टी 50 में कहीं भी लेवल्स नहीं दे रहा हूँ कि किस साइड में ट्रेड बनेगा। हाँ, मैं इतना बता रहा हूँ कि आज नहीं तो कल, मंडे में नहीं तो ट्यूसडे में नहीं तो वेडनेसडे में, कभी भी 14,250 टूटे तो आपको डाउन साइड में ट्रेड लेना है। मंडे में तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। और 14,450 टूट जाए तो आपको अप साइड, 14,440 टूट जाए आपको अप साइड में ट्रेड लेना है। इसके बीच में मार्केट रहे तो ट्रेड मत लीजिए, टाइम बर्बाद, पैसे बर्बाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 पॉइंट 20 पॉइंट आप निकालेंगे, ठीक। उसके चक्कर में आपका कैपिटल रिस्क पे रहेगा कितना, 3,000 4,000 का कैपिटल रिस्क पे लेंगे फालतू का, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजी चेंज कर देगा आपका। लॉस जैसी होगा आपका साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा। तो इसमें निफ्टी 50 में कोई ट्रेड नहीं बन रहा मेरी तरफ से, ठीक। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। और कोरोना का सेकेंड वेव है, ध्यान रखें आप लोग अपना और अपनी फैमिली का, रिश्तेदारों का, घर में रहें और सबकी एक दूसरे से मदद करते रहें। ह्यूमैनिटी इज़ द वन ऑफ द पाथ टू सक्सेस, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।